गुर गोविंद उदाय पीर, गुर गोविंद उदाय पीर। गुर गोविंद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਗਮਨ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਹੁਣ आपके पास दोबारा आएंगे। हाँ जी भाई कुलविंदर सिंह खालसा जी। हाँ जी हाँ जी। जो सिख मर्यादा में 4 कुरहत हैं, प्लीज उनके बारे में थोड़ा सा रोशनी पाइए, क्योंकि सबको पता चले भाई सिख इतिहास क्या है और इसके अंदर कौन सी चीज की पाबंदी है और कौन सी चीज मतलब गुरु ने हमको मर्यादा बताई है। राइट सर, उससे पहले मैं एक चीज को टच करना शुरू करूंगा। जो आकी का मीनिंग था ना, एक डॉक्टर साहब ने बताया था, डॉक्टर कृपाल सिंह जी ने, एक भाटिया साहब ने, इंजीनियर साहब ने बताया था। तो उसके बारे में 1 मिनट लूंगा कि जैसे जो वर्ड होते हैं ना, वर्ड इनका बड़े मीनिंग बड़े अलग अलग जगह बन जाते हैं। जैसे हम इंग्लिश में डियर बोलते हैं ना, डियर, डियर का मतलब प्यारा भी होता है और डियर का मतलब कीमती भी होता है। कीमती। हिंदी में हम बोल देते हैं कि ये चीज बहुत महंगी है, महंगी को फिर हम बोलते हैं ये चीज बहुत कीमती है। राइट। सो मैं समझता हूं कि जैसे आकी है, आकी का मतलब ऐसे दोनों मतलब जुड़ते हैं, चीज एक ही है। उसको बोलने का ही तरीका है कि जब सभी सर्वसहमति होगी, कोई भी उसको अपोजिशन नहीं करेगा, उसके खिलाफ नहीं होगा। आकी का मतलब है खिलाफ। आकी कोई नहीं रहेगा, सर्वसहमति हो गई। सर्वसहमति जोर जमाए से नहीं होगी, वो प्यार से और कन्विंस करने से होगी। तो कोई बड़ा छोटा नहीं रहेगा, सभी सहमत होंगे, सभी बराबर होंगे। जैसे भाटिया साहब ने बोला था, तो सभी बराबर होंगे तो सभी एक ही होंगे, एक ही भगवान को मानने वाले एक ही चीज हो जाएंगे, सभी का लेवल एक होगा। बहुत अच्छा, मैं इसका मतलब इसलिए था। आगे आपने बोला है जैसे 4 कुरहत बोला आपने। हाँ जी, 4 कुरहत का है कि जो बज्जर कुरहत होती है 4 बज्जर की बात आपने बज्जर का पूछा, कि हम बज्जर का पूछा ना आपने। हाँ जी, बज्जर कुरहत। बज्जर कुरहत, बज्जर कुरहत पहली बात, जैसे 5 ककार है ना, 5 ककार, इनमें से जो हमारा जो कशहरा है, कृपान है, कड़ा है, कच्छ, कड़ा, कृपान, कंगा, ये तो हम बाहर से पहनते हैं। लेकिन जो एक नेचुरल हमें है, जो हमारे वाल हैं, बॉडी के हेयर्स हैं जो। सो पहली जो बज्जर कुरहत है, जो भी कोई इसको काटेगा वो बज्जर कुरहत मानी जाती है। वो स्कूल का स्टूडेंट से खारिज हो जाता है, उसको रीड भी चलानी पड़ेगी, वो उसके बाद सिख नहीं रहता। ठीक है, ही इज आउट ऑफ स्कूल। दूसरी जो बात है, दूसरी करैक्टर के बारे में है, जैसे जो हमारे डॉक्टर साहब ने बताया था कि जो कशहरा है वो हमारे जत सत का प्रतीक है, अच्छे करैक्टर का, हमारी जो फाइडेलिटी है, जो हमारी फेथफुलनेस है, उसका प्रतीक है। सो जो भी अपनी फेथफुलनेस छोड़ेगा, करैक्टर को छोड़ेगा, वो भी सिख कहने का हकदार नहीं है, वो ऑटोमेटिकली सिक्खी से बाहर हो जाएगा। सो केसों का, कचहरे का, ठीक है। इसी तरह जब भी कोई किसी नशे का सेवन करे, नशे की जो मनाही है वो बज्जर कहता है, अगर कोई नशे का सेवन करे। राइट। तो इस तरह जो बज्जर कुरहत हैं, इसके बारे में उन्होंने बताया है, ये हमारे लिए लाजमी है। अगर छोटी मोटी मैं एक बात शेयर करनी चाहता हूँ, जब हमने पहले अमर शका ना, 84 में अमर शका मैंने, तो हमें क्या था, अगर हमारा कंगा भी गिर जाता था ना, तो हम अकाल तक से पहुंच जाते थे अमर शकने के लिए, कि हमारा कंगा गिर गया है। अगर कभी स्नान करते श्री साहब गिर गई तो हम पहुंच जाते थे। फिर उन्होंने मैं बताया कि इन चीजों से अगर बाय चांस कंगा बॉडी से अलग हो जाता है तो अमृत टूटता नहीं है। अमृत टूटता है जब हम बज्जर कुरहत करते हैं। सो बज्जर कुरहत और आम कुरहत में फर्क है। आम कुरहत के लिए इतनी बड़ी सजा नहीं है, बज्जर कुरहत से हमें स्कूल से डिसमिस हो जाती है, सिक्की से खारिज हो जाता है। चलो, बहुत अच्छा मैसेज ਤੁਹਾਡਾ। चलो जी, हाँ जी, अपने भाई गुरजीत सिंह जी।
हाँ जी भाई साहब जी। हाँ जी। हाँ जी, कोई सो चंगा सुधार जा अगर हिंदी में दें तो अच्छा है, क्योंकि लोग सुनते हैं, उनको पता चलता है कि वाकई भाई खालसा दीवान है, आज गुरु गोविंद सिंह जी का गुरुपुरब भी है, तो इसके लिए कोई अच्छा सा मैसेज मानवता के लिए। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। हाँ जी। सो सरदार कमलजीत सिंह आपको 4 कुरैत के बारे में बता रहे थे। हाँ जी। तो एक तो उन्होंने जो केसों के बारे बहुत अच्छी बात समझाई है, करैक्टर की बात है, बहुत अच्छा है। तीसरी बात जो नशे की है, जो रहत मर्यादा में लिखा है कि तंबाकू आदि नशा दा सेवन करने की मनाही का, उसका एक मतलब था कि तंबाकू सबसे सस्ता नशा था। हाँ जी। तो सस्ते से सस्ता नशा भी नहीं करना, इसका भाव है भी फ्री में भी मिल जाए तो भी सिख नशा ना करे। और जो चौथी वज्र करैत है वो है कुठा मांस नहीं खाना, सिख रहत मर्यादा अकॉर्डिंग। कुठा मांस ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਾंस। ਉਹਦਾ ਇੱਕ भाव सी सॉरी मैं हिंदी में बोलूंगा। उसका एक भाव था कि जो उस समय मुसलमान ही होते थे जो मांस काटते थे, मांस बेचते थे। हिंदुस्तान में क्योंकि गुलाम था, किसी को भी हक नहीं था कि वो अपने पास में शस्त्र रखें, घोड़े की सवारी करें, जैसे सूरमे वाले करतब करें। तो उस समय मुसलमान ही होते थे जो कसाई का काम करते थे या मीट का काम करते थे। गुरु साहब ने सिखों को ये वचन दिया था कि सिख हर तरह की गुलामी से आजाद हो। कुठा मांस नहीं खाने का मतलब था कि सिख किसी मुसलमानी तरीके से या किसी और से लेके मांस ना खाए। उसका मतलब है कि सिख किसी तरह भी गुलाम नहीं रहे, आजाद हो। सिखों में झटके की प्रथा प्रचलित थी और निहंग सिंहों दलों में आज भी है। ये बात अलग है कि हमारे धर्म में मांस के बारे में काफी विवाद चल रहा है। अकॉर्डिंग टू सिख रहत मर्यादा सिख कुठा मांस ना खाए, ये तो एक बात है। और धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जिनका हम प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हैं, गुरु गोबिंद सिंह साहिब ने सब मानवता के जितने भी लोग हैं सबको सबसे पहले मानसिक गुलामी से आजाद करवाया और सबको एक चढ़ती कला का वचन दिया कि जिनको हिंदुस्तान में नीवी जात का कहा जाता है और उसको गुलाम शूद्र इत्यादि के जात पात के वितकरे से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। गुरु गोविंद सिंह साहब ने एक वचन दिया कि जितने भी लोगों को गरीब, नीवी जात आदि शब्द और मानसिक गुलामी में लोग रखना चाहते हैं, गुरु गोबिंद सिंह ने एक वचन दिया था जो इतिहास में दर्ज है कि इन गरीब सिखन को देऊं पातशाही, याद करे हमारी गुरियाई। जिनकी जात वर्ण कुल नाही, सरदारी नह भई कदाही, तिन को मैं सरदार बनाऊं, तब है गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। सो गुरु गोबिंद सिंह ने इस तरह मानसिक गुलामी, आर्थिक गुलामी, शारीरिक गुलामी, हर तरह की गुलामी से हमें छुटकारा दिलवाया है। हम गुरु गोबिंद सिंह की शिक्षा को अपनाते हुए मानसिक, आर्थिक, हर तरह की गुलामी से छुटकारा पाके चढ़ती कला में रहें, यही गुरु गोबिंद सिंह का संदेश है। धन्यवाद। बहुत अच्छा मैसेज है आप जी का। हाँ जी डॉक्टर साहब। ज्ञानी कमलजीत सिंह जी, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਡ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਠਾ ਮਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਊਇਸ਼ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸਡ ਮੀਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਲੈਸਡ ਮੀਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ।
ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰਾ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹਿਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਮਰ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਡ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਖਾਸ਼ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਇਸ਼ਮਾਇਲ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾਰਮਲ ਵਾਈਫ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਆ ਆਈਜ਼ੈਕ। ਪਰ ਉਹ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਊਂਗਾ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ 8-9 ਸਾਲ ਦਾ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਹੇ ਤੂਰ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਤੂੰ ਬਲੀ ਕਰ, ਪਹਾੜ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਲੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ ਬਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਬਲੀ ਦੇਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਲੈਮ ਚੰਗਾ ਉਹ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰ, ਉਹ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਰੀਤ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰੀਤ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਈਦ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਕਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੀਟ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਬਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿਊਮਨ ਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਐਨੀਮਲ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਉਮੈ ਆ ਉਹਦੀ ਬਲੀ ਦੇਵੋ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ the story behind this ਕੁੱਠਾ ਮੀਟ। and also there's another aspect of it too ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੱਚੇ ਲੱਭ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਲੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੇਕਰ ਸੈਟਰਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਮਕਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਦ ਸਟੋਰੀ ਬਿਹਾਈਂਡ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, आप जी गुरु गोबिंद सिंह जी बारे कोई मैसेज दोगे? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਛਕਾ ਕੇ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਛਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਉਸਤਤ ਕਰੀਏ ਉਨੀ ਹੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਭਾਰਤ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖੀ ਸਾਂਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦੌਰ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੁੱਖੀ ਸਾਂਦੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹ ਰਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਿਸ ਹੈ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ आपने हमें। हाँ जी भाई गुरमीत सिंह जी गरीब साहब। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ते आप जी 2-2 मिनट वास्ते, क्योंकि टाइम थोड़ा है, आज टाइम से ज्यादा सी।
ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਖਾਨ ਤੇ ਗਨੀ ਖਾਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ किसी एक दा नहीं भाई। हिंदू कहते ने भाई साडा है, हिंदू कहते हैं हमारा है, सिख जो है वो हमारे साथ में है। सारी मानवता को पता चले कि सिख सबके साथ में खड़ा है, सिख किसी का एक का नहीं है, सिख हर धर्म का है और सिख हर इंसान का है। जो इंसान है, असली धर्म तो हमारा इंसान है ना, ये तो धर्म जो हमने बनाए हुए हैं, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आप इसके बारे में कुछ जानना पाए प्लीज। हाँ जी, बहुत अच्छा है। आप जी ने पहले तो मैं आपकी थोड़ी सी बेनती करूंगा आपको ही कि सिख, जो लोग समझते सिख हमारे हैं या हम सिखों में से या हमारे में से निकले हैं, हाँ जी, उनकी ये बड़ी तकड़ी भूल है और बड़ी तकड़ी गलती है, मुखालता है उनको कि हमारे में से निकले हैं। हाँ जी, उनको ये सोचना चाहिए कि जब बच्चा पैदा होता है उसको वैसे ही छोड़ दो जैसे पैदा होता है वो बच्चा। हाँ जी, उसके खाली सिर पे उसके केस, उसके बाल बांधने की जरूरत है, तो उसको बच्चे को केस उसके सिर पे बांध के और 10 बच्चों के अंदर छोड़ दो। उसको फिर किसी आदमी से पूछो कि ये कौन है, सिख है, तो उसको 10 आदमी ये कहेंगे कि सिख है, एक बच्चा सिख है और 9 बच्चे जो है वो हिंदू खड़े हैं। ना उनमें पता लगेगा हिंदू खड़े ना मुसलमान खड़े, उनको उनका पता लगेगा, पर सिख का एक का पता लग जाएगा। जो लोग ये कहते हैं सिख हमारे में से निकले हैं, उनको ये बोलो कि लोहे में से स्टील निकलता है, फिर हम उसको लोहे का गिलास नहीं कहते, हम उसको स्टील का गिलास कहते हैं। ये उनकी बड़ी बड़ी गलती है कि वो कहते हैं हमारे में से सिख निकले हैं। नहीं, हम तुम्हारे में से नहीं निकले। सिख तो पैदा ही अपने आप, जैसे खालसा प्रगट होया है, गुरु साहब प्रगट हुए, गुरु नानक साहब प्रगट, ऐसे ही सिख प्रगट होया है। हम तो वाहिगुरु में से निकले हैं। हाँ, हम तो वाहिगुरु में से, ये तो कबीर साहब जी भी कहते हैं कि कहो कबीरे राम की अंश, तो ये तो राम की अंश है, ये किसी में से नहीं निकला, ये तो प्रगट हुआ है। ये तो और गुरु साहब भाई यानी जी राम भी वो है जो सब में रमा हुआ है। ये हम इन लोगों ने प्रचार किया हुआ है कि जो राम बार बार आता है गुरु ग्रंथ साहिब, वो भी हमारा ही राम है। हाँ, मैं यहीं पे जाना चाह रहा था कि अगर वो ये कहते हैं कि अभी गुरु ग्रंथ साहब में इतनी दफा राम आया, कई लोग हमारे लोग भी जिन्होंने पगड़ी बांधी हुई है, जिनको लोग सिख कहते हैं, मैं उनको सिख नहीं कहता, जो कहते हैं नहीं जी गुरु ग्रंथ साहब के अंदर तो बहुत दफा राम आया, 1-2 दफा राम आया है, बाकी जो राम आया है वो परमेश्वर का नाम राम आया, जो रमया हुआ राम है। 1-2 दफा उस रामचंद्र जी का जिक्र आया, दशरथ के बेटे का, वो भी जहाँ आया रोवे राम निकाला भय, सीता लक्ष्मण भी चढ़ गया। तो खैर मैं इस तरफ ना जाऊं, तो क्योंकि हाँ, तो वो परमात्मा की जगह, परमात्मा की बात है, वो जहाँ रमया हुआ राम है, जो सबके अंदर राम है। तो सिख का मतलब भी ये था कि अभी सीखना, वो कोई मुसलमान भी हो सकता है, शिष्य, सिख का मतलब शिष्य है, शागिर्द, चेला, स्टूडेंट, वो मुसलमान भी हो सकता है सिख, कोई हिंदू वीर भी सिख हो सकता है, जो गुरु की विचार, परमात्मा के विचार और परमात्मा से और संसार से कुछ सीखना चाह रहा है, कोई पढ़ना चाह रहा है, कोई लेसन लेना चाह रहा है, वो सिख है। वो कोई जरूरी नहीं कि मैं ही सिख हूं, अगर मैंने पगड़ी बांधी और मैंने दाढ़ी केस रखे, तो सिख कोई भी हो सकता है। खालसा एक अलग रूप है, सिख एक अलग रूप है। तो कहने का मतलब ये है कि, और बात आई गनी खा और नबी खा की, मेरी बात बीच में थोड़ी सी रह गई, मैं बहुत शॉर्ट में चल रहा हूँ, मेरे को पता टाइम कम है। तो वो जो बात थी, जो कुत्ते मिल गए थे, दूध और पानी खिल गया था, उसका मतलब ये था उनको समझ आ गई थी कि ये किसी एक धर्म के नहीं आए, गुरु गोविंद सिंह सबके, ये दोनों धर्म का और सारे धर्मों का रखा है। ये किसी के साथ वैर विरोध नहीं करेंगे, केवल जुल्म का खात्मा करने के लिए आए हैं। और किसी के, इसका मतलब यही था कि उनको शक था कि हो सकता कि ये हिंदू घर में पैदा हुए, सिख घर में पैदा हुए, कहीं सिख धर्म के राखे या हिंदू धर्म के राखे ना हो, मुसलमान के दुश्मन ना हो। तो उसको उन्होंने मिटाया गुरु गोविंद सिंह, जब वो दूध और पानी एक हो गया, उसको पता नहीं लगा पानी किधर गया, दूध किधर गया। तो मतलब ये था, और इसी करके गनी खा और नबी खा की बात आ गई। उसमें से ये नहीं, बाबा मर्दाना जी से लेके आगे आ जाओ आप, साईं मियां मीर जी का जो अभी के दिन निकला है, कल परसों, जिन्होंने हरमंदिर साहिब की नींव रखी थी, कल परसों वो दिन निकला है। तो कहने का मतलब साईं मियां मीर जी भी एक मुसलमान थे, मर्दाना जी भी मुसलमान थे। आगे आ जाओ पीर बुद्धू शाह गुरु गोविंद सिंह जी के साथ में,
जिन्होंने इतने मुरीद अपने शहीद करवाए और अपने बेटे शहीद करवाए। गनी खां और नबी खां दोनों भाई, इनके ऊपर ऐसी कठिनाई, और जहां ऐसे से लोग गुरु गोविंद सिंह साहिब जी का साथ छोड़ गए, पर वहां गनी खां और नबी खां दोनों भाई, आज जो उनकी वहां पे जो जगह बनी हुई है, आज सिख भी, हालांकि सिख किसी मड़ी मुसानी का पुजारी नहीं है, ना बुत पूजक है सिख, पर फिर भी उनकी सेवा को मुख्य रखते हुए, उनकी सेवा की महत्ता रखते हुए उनको नमस्कार करते हैं। और जो गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के, गुरु ग्रंथ साहिब जी के बाहर, जो गुरुद्वारा साहब जी के बाहर उनकी जो जगह बनी हुई है, उनको इसी करके सत्कार दिया कि उन्होंने गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी की सेवा की, और उनको गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी ने अपने फर्जंद कहा। फर्जंद का मतलब अपने पुत्र का है, उनको बेटों का दर्जा दिया गुरु गोविंद सिंह जी ने। तो हम उनको भी सिख कहते हैं, ये नहीं कि हम सिख, वो भी सिख है, जैसे मैंने पहले कहा मुसलमान भी सिख होता है। तो कहने का मतलब है, मैं विस्तार में ना जाऊं, तो सिख का मतलब ही ये समझ ले, कोई हिंदू वीर भी समझ ले कि हम भी सिख हैं। अगर हम गुरु की विचार, गुरु की शिक्षा पे चल रहे हैं तो हम भी सिख हैं। मुसलमान भी सिख है, कई मुसलमान हमारे से ज्यादा श्रद्धा रखते हैं। ननकाना साहब में जाके देख लो आप, कितनी सिख सेवा, मुसलमान भी सेवा करते हैं। तो मैं इतने ही वचन पे समाप्ति करता हूँ, समा बहुत थोड़ा है। तो गुरु गोविंद सिंह जी की फिर आप जी को सबको बधाई हो, गुरु गोविंद सिंह। हाँ जी, I like to add to what ज्ञानी जी ने कहा, गंभीर सिंह ने। देखो मधुबाला बड़ी मशहूर एक्ट्रेस हुई है, वो बीमार हो गई सी, उसने किसी ने किया उसਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਲੰਗਰ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੜਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਲਿਖ ਕੇ ਵੱਡੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮਾਸਟਰਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਪੀਐਸ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਆ ਇਹਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਿਹਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਸਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਦੇ ਆ ਇੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज डॉक्टर साहब जी। हाँ जी, भाई गुरजीत सिंह जी, प्लीज थोड़ा जा आप जफरनामे बारे थोड़ा जा चानन पाओ, थोड़ा जा ते पता लगे मानवता नु। हाँ भाई, हाँ जी, मैं जो बात चल रही है उसको ऐड ऑन करता हूँ। हाँ जी, जब ज्ञानी गरीब साहब कह रहे थे मिल गया, भीखन शाह को समझ आ गई कि दोनों को प्यार करेंगे, मिलके रहेंगे। गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में जब अकाल पुरख वाहिगुरु जी के प्यार की बात हमें समझाई गई है, तो गुरु नानक साहब कहते हैं, रे मन ऐसी स्यों प्रीत कर, जैसी जल दुध होए, आवटन आपे खवै, दुध को खपन न दे। जब आके दूध में मिलता है तो पानी दूध का रूप हो जाता है, पानी की कीमत बढ़ जाती है, लोग उसको अलग नहीं देख पाते, दूध ही समझते हैं। तो जब पानी की कीमत बढ़ गई, दूध ने अपना रूप दे दिया, तो पानी भी धन्य हो गया। जब दूध को आग पे रखा, जब को सेक लगा, तो तब से पानी जलना सड़ना शुरू हुआ। मेरे को अपना रूप दिया था, अब मेरी बारी है, मैं इस पे कुर्बान हूँ। जो बात मैं इतिहास से बात करना चाहता हूँ, जब गुरु गोविंद सिंह साहिब भंगानी का जंग लड़ रहे थे, तो पीर बुद्धू शाह उसको जब मालूम पड़ा कि गुरु गोविंद सिंह के साथ पहाड़ी राजों ने युद्ध छेड़ दिया
और जो उसने पठान अपनी फरमाइश पे गुरु की फौज में भर्ती करवाए थे, वो साथ छोड़ के पहाड़ी राज्यों से मिल गए हैं। तो पीर बुद्धू शाह आप अपने मरीदों के साथ, अपने भाई और पुत्रों के साथ गुरु गोबिंद सिंह साहिब के पास जाके उनकी तरफ से पहाड़ी राज्यों से युद्ध करते हैं, अपने पुत्र और भाई शहीद करवाते हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे दूध को आग पे रखा, थोड़ा सेक लगा तो पानी अपना फर्ज निभाने के लिए उसके पास पहुंच गया। गनी खां, नबी खां की बात अभी ज्ञानी जी ने की है, तो वो भी सेम बात है कि जब गुरु गोबिंद सिंह चमकौर से मासीवाड़ा और गुलाबा मसंद, पंजाबा मसंद उसके घर में थे, तो अगले सफर के लिए जो सेवा गनी खां, नबी खां ने निभाई है, उच्च के पीर के रूप में गुरु गोबिंद सिंह जी को सफर तय करवाया, आगे लेके गए हैं। तो ये प्रीत की बात है। जब पानी को उसका दूध का रूप मिलता है तो पानी की कीमत बढ़ती है। जब दूध को सेक लगता है, पानी पहले उबाला खाता है। जो हमने गुरबानी की पंक्ति कोट की है कि प्रीत कर जैसी जल दूध होए, आ वटन का अर्थ होता है उबाले खाना। कि जब गैस पे, आग पे दूध उबलता है तो उससे पहले पानी को उबाला आता है, सबसे पहले पानी सड़ता है। दूध उबाला लेके ते जो आग पे पड़ जाता है तो कई बार आग भी बुझ जाती है। सो ऐसी प्रीत है, ऐसी बेअंत इतिहास की विचार है, गुरबाणी की विचार है। सो एक बात कह के समाप्ति करता हूँ। हम लोग सब सवेर के नितनेम के पाठ में ये बाणी पढ़ते हैं, साच कहो सुन लेहो सबे, जिन प्रेम ते नहीं प्रभु पायो। धन्यवाद। थैंक यू, बहुत अच्छा मैसेज भाई साहब जी। हाँ जी, भाई कुलविंदर सिंह जी खालसा जी। हाँ जी, आप जी लड़ी जारी रखिए जिस तरह आप जिन्होंने चंगा लगे। हाँ जी, हाँ जी सर। जिस तरह भाई साहब ने कहा ना सिक्खी के बारे, सिक्खी च ना एक भाई गुरदास जी की बात आती है कि गुरसिक्खी दी ये निशानी, हाँ जी, धरती पैरा हेठ है, धरती हेठ वसंदा पानी। वसंदा पानी। हाँ जी, हाँ जी, ये गुरसिख दी एक रूप दसिया निम्रता का। हाँ जी, कि गुरसुख चैनी निम्रता है कि धरती सब तो नीवी दिसदी है, पर कहते गुरु साहब कहते भी धरती के थल्ले जिहड़ा पानी चलता है ना, गुरसिख इन्ना निम्रता विच है बिल्कुल कि उसकी निम्रता नूं तुसीं जज ही नहीं कर सकते। धरती पैरा हेठ है, धरती हेठ वसंदा पानी, पानी चलिया निवान निर्मल शीतल शुद्ध प्राण। अगला दसिया दा गुण दा भाई साहब ने आवटन की गल की सी। इस तरह पानी के दूसरे गुण ने, बहुरंगी एक रंग है, सबना अंदर इको जान। पानी इन्नी निम्रता है कि जिस रंग च मिलाओ उहदा रंग अख्तियार कर लो। तो इहदे विच लचकीलापन ते हर किसी नूं मैच करन दी, ग्रहण करन दी भी बड़ी ताकत, हर किसी नूं एक्सैप्ट करन। बहुरंगी एक रंग है, सबना अंदर इको जानी। अगले जिहड़ी पंक्ति खीर ते आंदी है जिहड़ी, वो कहंदे भी जे इहनूं गर्म करदे हैं ते फिर भी देखो पानी दा की सुभाव है, तपदा पर उपकार। क्या बात। कहंदे जे ये गर्म भी हुंदा है ते गर्म होके भी ये नुकसान नहीं करदा। हाँ, परोपकार वास्ते तपदा। हाँ यस, तपदा परोपकार नूं, ठंडे परोपकार विहाणी। जिस वेले ते इहनूं कोई चैलेंज ना होवे ते शांत ठंडा रहिंदा है, पर जे इहदे थल्ले अग भी बाल दो, इहनूं तंग करो, परेशान करो, ते ये किसी नाल दुश्मनी नहीं निभांदा। ये केवल ते केवल उबलदा है उस अग नूं बुझाउण वास्ते, अग नूं बुझा, पर अपना सुभाਅ नहीं बदलदा। तपदा परोपकार नूं, ठंडे परोपकार विहाणी। अगन बुझाए तपत विच, ते गर्म होके भी अग नूं बुझांदा है, अग नूं ਵਧਾਉਂਦਾ नहीं है। ते तपत बुझाए अगन विच, ठंडे ਹੁੰਦੇ ਬਿਲਮ ਨਾ नहीं, पर ठंडा ਹੁੰਦਾ एक मिनट नहीं लांदा। जो ही अग ठंडी हो जाती है, एक मिनट विच ठंडा। सो ये गुरसिख दा गुण है। दूसरा जो श्लोक है गुरसिखी दी निशानी। दूसरा शब्द है कि दसम पातशाह दा मैनूं याद आ रहा सी
ਕਿ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਾਦਰੇ ਹਰ ਕਾਰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਬੜੀ ਟੱਚਿੰਗ ਹੈ, ਬੇਕਸਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਕਸਾਰਾਂ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਨੀਵੀਂ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ, ਟੱਠੇ ਤੋਂ ਟੱਠੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸੈਪਟ ਨਾ ਕਰੇ। ਰੂਹ ਨੂਰ ਦਰ ਹਰ ਚਸ਼ਮ, ਚਸ਼ਮ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੂਹ ਦਰ ਹਰ ਜਿਸਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਰੂਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਮੁਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜਬ ਲਗ ਵਸਿਆ ਕੰਤ ਘਰ, ਜਿਉ ਜਿਉ ਸਭ ਕਹਾ, ਜਾਂ ਉੱਠੀ ਚਲਸੀ ਕੰਤੜਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਤੇਰੀ ਬਾਤ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਅੰਤ ਖੇ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਕਿ ਚੂੰਕਾਰ ਅਜ਼ ਹਮਾਹੀਲ ਤੇ ਦਰਗੁਜ਼ਸ਼ਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪ੍ਰੇਮ, ਨਿਮਰਤਾ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਪਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਪ੍ਰਥਮੇ ਮਤਾ ਜੇ ਪੱਤਰੀ ਚਲਾਓ, ਦੁਤੀਏ ਮਤਾ ਦੋਏ ਮਨੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਖਤਮ ਹੋ। ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਂਜਰ ਭੇਜਦੇ, ਦੁਤੀਏ ਮਤਾ ਦੋਏ ਮਨੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਮਤਾ ਕੁਛ ਕਰੋ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੋ ਜਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਨੇ। ਤੇ ਤ੍ਰਿਤੀਏ ਮਤਾ ਕੁਛ ਕਰੋ ਪਾਇਆ, ਜੇ ਉਪਾਹ ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੋੜ ਰੱਬ ਤੋਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਮੈਂ, ਗੱਲ ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਖੁਦ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੂੰਕਾਰ ਅਜ਼ ਹਮਾਹੀਲ ਤੇ ਦਰਗੁਜ਼ਸ਼ਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਲੌਜਿਕ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਬ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਚੁੱਕਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼। बहुत अच्छा मैसेज भाई साहब जी। कुलविंदर सिंह खालसा जी, आप जी ने जो भाई गुरदास की वार पढ़ी पानी के ऊपर, बहुत अच्छा मैसेज है सबके लिए, पूरी मानवता के लिए। क्योंकि गुरु अर्जन साहिब जी का भी कथन है, एक कुंजी है, चाबी है, यानी की है गुरु ग्रंथ साहिब के लिए। अगर हम इसको पढ़ लें, क्योंकि हम लोग भाई गुरदास की वार बहुत कम पढ़ते हैं, रागी सिंह भी, ग्रंथी सिंह भी, लेकिन ये बहुत जरूरी है गुरु ग्रंथ साहिब जी को खोलने के लिए, उसको समझने के लिए। भाई गुरदास की वार बहुत जरूरी है और आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जी। हाँ जी, जसवीर सिंह जसवीर सिंह जी, हाँ जी भाई साहब जी, बड़ी देर होगी आप जी कॉल नहीं आए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने सब लोगों ने इतना इतना अच्छा कहा, मैं समझ नहीं आता मैं क्या कहूँ, लेकिन आप सब ने बहुत ही सुंदर तरीके से गुरु साहब के इतिहास के बारे में, उनके जीवन के बारे में बताया है। और मैं ये सोचता हूँ हमेशा कि आज हमें क्या करना है। हाँ जी, उन्होंने जो वक्त किया तो किया, इतिहास है, आज हमें क्या करना है, क्या करना है। हाँ, उसके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो गुरु साहब का जो जीवन था और जो उन्होंने किया, मैं हमेशा कहता हूँ कि गुरु साहब ने 5 प्यारे बनाए, हाँ जी, वो छोटी जातियों से थे। मुझे छोटी जाति कहने में संकोच होता है क्योंकि छोटी जाति को है नहीं, लेकिन बात समझाने के लिए कह रहा हूँ, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ। और वो 5 जो है, ये नहीं कि सारे पंजाब से थे, सारे ही सारे भारत के डिफरेंट अलग अलग प्रांतों से थे। तो उसका क्या मतलब है कि गुरु साहब ने सारे ही देश को इकट्ठा करने की कोशिश की, चाहे किसी का कोई भी धर्म है, धर्म की कोई बात ही नहीं थी उन्होंने, ये नहीं कि बस हम सिखों के लिए है, ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा, वो सबके लिए थे। और सारे हिंदुस्तान में सबको अपना एक बेसिक संदेश, एक ओंकार का संदेश और सच्चाई का संदेश उन्होंने दिया था, लेकिन हिंदुस्तान ने समझा नहीं।
क्योंकि आज तो इंटरनेट और टीवी का ज़माना है, रेडियो का ज़माना है, टेलीफोन का ज़माना है। तब तो लोग पैदल जाके या घोड़ों से जाके अपना मैसेज देते थे, तो उस वक्त जो भी हुआ। लेकिन अब समय है कि हमें गुरु साहब के उस मैसेज को आगे बढ़ाना है, सारे हिंदुस्तान को उस एक ही परमात्मा के नाम से इकट्ठा करना है। और मैं तो ये कहता हूँ, अगर उस वक्त बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में गुरु साहब की इस मैसेज को समझते, हाँ जी, कि भारत शायद 200 साल पहले आज़ाद होता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत मुझे ये पक्का यकीन है कि 200 साल पहले ये भारत जो है आज़ाद होता। आजाद हो गया। 1780 में भी पंजाब से जनरल बघेल सिंह और दूसरों ने दिल्ली पे कब्जा कर लिया था। लेकिन हमारी कमजोरी ये है कि बाकी के देश ने साथ नहीं दिया, बाकी के देश ने गुरु गोविंद सिंह के साथ साथ दिया। तो हमें अंग्रेजों का सामना करना, देश का विभाजन हुआ, ये सब नहीं होना था देश से। तो मैं यही कहता हूँ कि अब समय आया है कि हमें फिर वो उस मैसेज को लेके आगे बढ़ना है। और सबको हम बटे हुए हैं, कोई नानकपंथी है, कोई अपने आप को सतनामी कहता है, कोई सिख कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। हम सबको एक मैसेज देना है, सभी हम गुरु नानक के पंथी हैं। और जो आज किसान लोग इकट्ठे हुए हैं इस वक्त, वो सिर्फ पंजाब से नहीं है, सारे भारत से वो इकट्ठे हुए। सारे भारत से। तो ये समय है इस मैसेज को आगे ले जाने का। बस इतना ही कहूँगा। बहुत अच्छा मैसेज सर जी आप जी का। हाँ जी, उत्तम सर जी, आप जी कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ जी, मेरा तो यही मैसेज है कि जो गुरु गोविंद सिंह ने जो हमको जीवन में कैसा काम करने का चाहिए, कैसा रहना चाहिए, कैसे रहन सहन आपकी होनी चाहिए, और यही मैसेज हम लोग आने वाले हमारे अगली जनरेशन को दे देंगे तो इससे काफ़ी बदलाव हो जाएगा। क्योंकि अभी तक आने वाली जनरेशन को इतना ज़्यादा ये गौर नहीं करते इसके ऊपर। तो हमारा एक प्रयास होना चाहिए कि उन्होंने जो हमको शिक्षा दिया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार कैसा करे, उसके ऊपर एक अच्छी ठोस कोई कार्यवाही करके हम लोग आगे चलेंगे तो निश्चित रूप से आने वाली भी जनरेशन है वो काफ़ी हद तक वो अपना धर्म भी अच्छी तरह से जान जाएगी, अपना कर्म भी जान जाएगी, ऐसा मेरा कहना है। हाँ जी, बहुत अच्छा मैसेज है आपका। हाँ जी, भाई हरदीप सिंह जी, अब टाइम। हाँ जी, कोई आप मैसेज देना चाहेंगे? ऑल वर्ल्ड। देव साहब कौन है इस लाइन पे अभी? देव साहब है कोई? देव जी कोई आ नहीं रहा। हाँ जी, देव साहब है कोई? हाँ जी सर जी। राम सिंह also. नहीं देव को राम सिंह। ये हाँ राम सिंह जी तो आ नहीं रहे, सामने आने उनकी फोटो नहीं आ रही है। आवाज भी नहीं दिख हाँ जी, हरदीप सिंह जी देखते हैं अगर। हाँ जी, जिन्हें आपका माइक नहीं है हरदीप सिंह जी, माइक ऑन कीजिए। अभी आई अरे यार हाँ, पहले जो आपने क्वेश्चन पूछा था मैं उसका जवाब नहीं दे पाया, प्रॉब्लम आ गई थी आवाज। हाँ जी, हाँ जी। आपने पूछा था खालसा वर्ड और मैं थोड़ा सा आंसर दे पाया था कि खाल्स का मीनिंग प्योर होता है, जैसे परमात्मा खाल्स है और जो परमात्मा के गुण है अगर वो गुण किसी मनुष्य के अंदर आते हैं तो वो खालस है। और जैसे परमात्मा सब जगह पे है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में, कोई एक दिशा में नहीं है, इसी तरह खालसा वो है जो मन में भ्रम नहीं है उसके मन में कि परमात्मा जो है वो कहाँ पर रहता है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम किसी भी दशा में नहीं रहता। परमात्मा वो किसी सारे मंदिर मस्जिद या गिरजाघर के का गुलाम नहीं है। परमात्मा सब जगह है, जहाँ जहाँ पेखो तहाँ हजूर दूर कतो न जाई। तो दूसरी बात मैं ये करता हूँ कि एक गुरु ग्रंथ साहिब में बाबा फरीद जी की पंक्ति है, लाइन है, दिल हो मोहब्बत जिन सेई सच्चिया, जिन मन होर मुख होर से कंड कच्चिया।
और खालसा वो है वो जो अपने मन के अंदर बात है वही बाहर बात करता है, जो बाहर होता है वही अंदर होता है। कहने का मतलब ये है कि वो ये नहीं है कि वो मुंह से कुछ और बोल रहा है, वो उसके मन में कुछ और है। तो जियो खालसा निर्मल बारो निर्मल। जियो निर्मल बारो निर्मल, जो खालसा वो है जो खालस है, वो उसके मन में कोई भ्रम नहीं है, कोई ऊंच नीच का, जैसे हम इक्वलिटी की बात करते हैं, तो ये नहीं है कि कोई पार्टी बड़ी मिल गई, कोई बड़ी धीर मिल गई तो ताकतवर धीर सामने आ गई तो वो उसकी तरफ पलट गए। खालसा वो है, वो सच की बात करता है, सच, हक और सच पे लड़ता है। वो चाहे वो कोई अमीर सच्चा हो चाहे गरीब सच्चा हो, वो सच के साथ ही खड़ता है, वो खालसा है। ऐसा नहीं है कि कोई ताकतवर धीर एक साइड में आ गई है तो वो उसकी तरफ पलट जाएगा, जैसे अभी लोग ऐसा करते हैं। तो खालसा की डेफिनेशन ये है कि खालसा जो है वो सच के साथ करता है, और ना ये दिखता है कि कोई ताकतवर धीर है जहाँ कोई बहुत पैसे वाला है उसकी तरफ हो जाता है। जो अंदर से होता है वो अच्छे मनुष्य होते हैं, जो अंदर से कुछ और होते हैं और मुंह से है कोई ऊंची जाति या नीची जाति जो है नहीं दिखता। मैं एक गुरुओं के पहले जो जितने भी संत भक्त महापुरुष हुए हैं वो भी जो मानवता की बात करते रहे हैं, उनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज की गई है। एक मैं शब्द कबीर जी का आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अभी मेरे को माफ करना, राम राज्य लाने की बात चल रही है भारत में, राम राज्य लाना है, तो ये हमें देखना होगा कि कौन सी फिलॉसफी जो है, वैसे धर्म तो अलग अलग हैं, सभी कहते हैं हमारा धर्म अच्छा है, हिंदू कहते हैं हमारा धर्म अच्छा है, मुसलमान कहते हैं हमारा अच्छा है, हम लोग कहते हैं कि हमारा अच्छा है, ईसाई कहते हैं हमारा अच्छा है। हमें एक फिलॉसफी देखनी पड़ेगी कि कौन से धर्म की फिलॉसफी जो है वो मानवता पे पूरी ढुकती है, जो मानवता पे लागू होता है जो कानून, वो देखना पड़ेगा कि कौन सी जो फिलॉसफी है पूरी मानवता के ऊपर लागू होती है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो मैं कबीर जी का एक शब्द आपको सुनाना चाहता हूँ। कबीर जी कहते हैं, वेद की पुत्री सिमरत भाई, सांकल जेवरी लह आई, आपन नगर आप ते बांधिया, मुँह के पास कालसर सांधिया। इसका मतलब ये है कि ये जो वेदों की पुत्रियां जो सिमरतियां हैं, ये हम इक्वलिटी की बात करते हैं, जात पात की बात करते हैं, जहाँ ऊंच नीच की जो बात करते हैं, ये सब चीजें वो वेदों और ये वेदों की जो पुत्रियां सिमरतियां हैं वहां से निकली है। जो अभी खत्री ब्राह्मण शूद वैश्य की जो बात होती है, ब्राह्मण ऊंचे जाति का है और शूद्र नीची जाति का है, ये सब चीजें वो फिलॉसफी से निकली हुई हैं कि वेद की पुत्री सिमरत भाई के, ये वेदों से निकली हुई हैं जो सिमरतियां हैं, ये सब जो वितकरा किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, वे सब वो फिलॉसफी से निकल के आई हैं। ये फिलॉसफी को हम लोगों को समझना होगा। और खालसा जो है, हाँ जी, आप दोबारा आपके पास आ रहे हैं। हाँ जी भाई मनप्रीत सिंह जी। हाँ जी, हाँ जी, कोई मैसेज देना चाहेंगे? हेलो, हाँ जी मनप्रीत सिंह जी। जी मैसेज देखिए, जो अभी बात करी है, पहले तो मैं यही बात करूंगा। हाँ जी, टाइम समाप्त होने वाला है। ये जो अपना भारत देश है, आप सभी से मेरी यही गुजारिश है कि आप इनको भारत बोलिए चाहे इंडिया बोलिए, ये जो हिंदुस्तान वर्ड है वो तो इनका दिया हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए कि बात जहाँ धर्मों की जाती है तो इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो राम राज के नाम पे जे अपने में जो बंटवारे किए जाते हैं, तो हमारे गुरु साहिब ने हमें यही सिखाया है कि हम सब धर्मों का सत्कार करते हैं और मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। बाकी अपने गुरबानी के अंदर सभी धर्मों के व्यक्तियों की
सभी भक्तों की अपनी बानियां दर्ज हैं, जैसे कि 15 भक्तों की अपनी बानी दर्ज है। तो सब अपने हमारे गुरु ग्रंथ साहब से यही मैसेज आता है कि गुरु ग्रंथ साहब मानवता का एक सिद्धांत है कि जो इंसानियत सिखाता है। बिल्कुल। और सरबत के भले की अरदास करनी चाहिए। और सरबत के भले की अरदास करते हैं तो वो यही मैसेज देना चाहते हैं। बहुत अच्छा मानवता मैसेज ही सबसे ऊंचा धर्म है। हाँ जी, थैंक यू जी ਤੁਹਾਡਾ। हाँ जी, डॉक्टर कृपाल सिंह जी। मेरी अर्ज है जी कि दिस हैज बीन अ फ्रूटफुल डिस्कशन। बहुत सोहना सारिਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਲੇਖਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਭਗਤ ਦੀਪਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਮਨਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਭਾਰਤ ਬਲਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। बिल्कुल बिल्कुल मंजूर करने वाले सिर्फ सांझीवालता का ज्ञान है जी, बिल्कुल सारे वास्ते एक को है। ते हाँ जी, लास्ट विच हाँ भाई गुरमीत सिंह जी, आप जी कोई 2 मिनट वास्ते कोई मैसेज आपा बनाया गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह जी दा ते कोई ऐसा मैसेज दियो भाई सारी मानवता कोल जाए। हाँ जी, जैसे अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे, उससे पहले भाई साहब बोल रहे थे, तो मैं सभी के साथ में सहमत हूँ। और गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की वाणी के उपदेश राही ही हम उपदेश दे सकते हैं, क्योंकि सच्चा उपदेश वही है जो गुरबाणी का है। बिल्कुल। और गुरबाणी बार बार ये कहती है और वो हर इंसान को, जैसे भाई साहब डॉक्टर साहब ये भी बता रहे थे कि यूनिवर्सल मैसेज है, तो उसमें भी यही बोला जाता है कि अव्वल अल्लाह नूर पाए कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन परे को मंदे। दूसरी साइड में बोल रहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह बोल रहे हैं, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे को सैया, कोई अलाए कार कर करीब कृपा धार रही। तो कहने का मतलब चाहे कबीर साहब बोल रहे हैं, चाहे गुरु अर्जन देव जी बोल रहे हैं, पर बोल गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह रहे हैं। और इसी करके गुरु नानक साहिब पातशाह जी का महान परोपकार है कि ये गुरु नानक साहिब पातशाह ने उदासियां किए, 4 भ्रमण किए दुनिया में भारत का। तो उसका मेन मकसद यही था, उसका कारण यही था कि जहाँ जहाँ भी कोई भगत जी की कोई उपदेश कोई वाणी है लिखी हुई, चाहे वो बनारस में रखी थी, चाहे वो जयदेव जी के पास थी या भगत धन्ना जी के पास थी, जिनके पास भी कोई उपदेश था उसको एकत्रित करने का काम गुरु नानक साहब पातशाह जी ने शुरू किया था। तो उस सारे को उसका मतलब तो यही था कि सब हम एक हो जाए, सारा देश एक हो जाए, सारी दुनिया एक हो जाए, क्योंकि खून जाट में भी ब्राह्मण में भी लाल है, और एक जिसको आप शूद्र और वैश्य कहते हैं उसमें भी लाल ही होता है, उसका खून सफेद नहीं होता है। तो आप कैसे इंसान को बांट सकते हैं? आज हमारे देश की बदकिस्मती है कि आप जैसे सरकार होती है, कोई भी होती है, वो हमें बांट के डिवाइड करते हैं, हमें अपने फायदे के लिए हमें बांटती है, हम उस बात को नहीं समझ पाते हैं। तो जब हम गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की वाणी का उपदेश देंगे, हमारे अंदर ये आ जाएगा कि नहीं, कोई नीच नहीं है, कोई ऊंच नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कुदरत के सब बंदे का मतलब है कुदरत की ये सारी कादर की कुदरत है। खलकत खालक खलक खलक में खालक वो रहे हो सर्वठाई, सारे परमात्मा खलकत के अंदर वो खालक है जिस जो सारे के अंदर रमा हुआ पूरे हो सर्वठाई। तो कहने का उपदेश यही है कि गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी ने भी उसी उपदेश को आगे किया। और हिंदू तुर्क कोई राफजी इमाम साफी मानुष की जात सब है, एक है पहचान को। ये बहुत अच्छा मैसेज, बहुत अच्छा मैसेज भाई साहब जी। भाई गुरजीत सिंह जी लास्ट विच आप जी 2 मिनट वास्ते कोई मैसेज अपने ये बेनती करनी चाहता हूँ सब जो हमारे सहयोगी हैं, बहुत अच्छी डिस्कशन हुई है गुरु गोबिंद सिंह के गुरपुरब पे।
जो गुरु ग्रंथ साहब की बाणी में गुरुओं की बाणी है, भक्तों की बाणी है। गुरु अर्जन साहब ने उन भक्तों की बाणी ही दर्ज की है जो एक अकाल पुरख वाहिगुरु जी की बात करती है, समुच्ची मानवता को अपने कलावे में लेती है, अपनी बाहों में लेती है। सबे सांझी वाल सदायन कोई ना दिसै बाहरा जियो। गुरु ग्रंथ साहब जब लिखे जा रहे थे तो कुछ और लोग भी आए थे जो अपने आप को भक्त कहते थे, लेकिन गुरु अर्जन साहब ने उनकी जो बाणी सुनी, जो उसने रची थी, तो गुरु साहब ने उनकी बाणी को गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज नहीं किया। तो गुरु ग्रंथ साहब का सिद्धांत एक ओंकार का सिद्धांत है। एको है भाई, एको है साहिब मेरा, एको है। सो एक के सिद्धांत के अनुकूल जिन जिन भक्त साहबानों की बाणी है जो एक की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, पूरी दुनिया की भलाई की बात करते हैं, सो उनको गुरु ग्रंथ साहब में उनकी बाणी को दर्ज किया गया, जो गुरु ग्रंथ साहब का साझा उपदेश है। सो समुची मानवता जब गुरु ग्रंथ साहब को अपना गुरु मानेगी, मेरा कहने का मतलब चाहे कोई हिंदी में इसका पाठ करे, इंग्लिश में करे, जो भी गुरु और भक्त साहबानों के उपदेश हैं उनको जिस भाषा में भी पढ़ेंगे, समझेंगे, अपने जीवन में लागू करेंगे तो उनका जीवन पवित्र हो जाएगा, एक अच्छे समाज की सृजना होगी। और सब सुखाली बुठियां ए हुआ हलेमी राज जियो, गुरबाणी की पंक्ति है। सो गुरु गोबिंद सिंह साहिब सब की दृष्टि एक समानता वाली बनाए और हम सब रल मिलके उस अकाल पुरख वाहिगुरु जी की इबादत करें, आपस में रल मिलकर रहें और अच्छे समाज, अच्छे संसार की सृजना करें। धन्यवाद। बहुत अच्छा मैसेज जी। टाइम हो चुका है जी, और सबका जो भी इस इतिहास में जुड़े गुरु गोविंद सिंह जी का सबने रल मिल के गुरुपुरब मनाया है। वह प्रगटियो मर्द अगमड़ा वरियाम अकेला, वहा गोविंद सिंह आपे गुरुचेला। जिस गुरु गोविंद सिंह जी ने हम सबको एक बनाया और उन्होंने हमको सबको मैसेज यही दिया है कि खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूँ करो निवास, खालसा मेरो मुख है अंगा, खालसे के हो सद संगा। ते गुरु गोविंद सिंह जी ने एक लिखा है, तिन प्रभ जब आयस मोहि दिया, तब हम जन्म कलहू में लिया, जितना भयो हमरो आवन कै, चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में, ज्यों त्यों प्रभ हमको समझायो, इम कह के ए लोग पिठायो। वो दुष्ट दमन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जो जिन्होंने आके कह दिता, मैं हूं परम पुरख को दासा, देखन आयो जगत तमाशा। ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਗਮਨ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਰ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ जी? हाँ जी, मैं एक सॉरी मैं आपकी बात रोकता हूँ। नहीं कोई आपको बोलो। मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबको ही, पूरी दुनिया के जितने भी इंसानियत है सबको, जैसे हम अभी गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की टुके पढ़ के, लाइनें पढ़ के सुना रहे हैं, हम सबको भी ये अंदर देखना चाहिए कि हम जब गुरु नानक साहिब पातशाह जी का पुरब मनाते हैं या गुरु अर्जन देव जी का मनाते हैं, गुरु गोविंद सिंह, हमने कभी भी, मेरा ख्याल है, किसी गुरुद्वारे में भट्ट नाल जी का या काल जी का या कीरत जी का या जयंत जी का किसी का जन्मदिन मनाया हम लोगों ने? जब हम मत्था टेकते हैं हम उनको नहीं मत्था टेकते क्या? तो मैं तो कहता हूँ जो उनकी ओमत है, जो उनके कुल वारस है, आगे उनकी कुल है, जितने भी 11 भट्ट हुए हैं, उनको भी मैं ये संदेश में और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उनको भी कि वो आगे आए और हमारे साथ में मिले और हमें बताएं क्या सेवा है। जहाँ हम गुरु नानक देव जी का पातशाह ये प्रकाश पुरब मनाते हैं, हम उनका भी मनाया करेंगे। हमारा फर्ज, सिख का फर्ज है। जब हम कहते हैं सारे संसार एक है, तो हम तो विचकरा गुरुओं में कर रहे हैं। गुरु नानक देव जी का मनाते हैं, गुरु अंगद देव जी का कहाँ मनाते हैं, गुरु अमरदास जी का कहाँ मनाते हैं प्रकाश पुरब?
तो हम कहते हैं पहले अपने हम अंदर जाति मारेंगे, फिर हम दुनिया को भेजते हैं। माफ करना मेरे को, क्योंकि ये मेरी अंदर की सिख पंथ में गुरुओं के प्रति भी मतभेद है। मैं यही बेनती गुरु कर रहा हूं, नानक देव जी का बड़े शौक से मनाते हैं, गुरु अंगद देव जी का कोई मनाता है, कोई नहीं मनाता है जी। पूर्णमासी का गुरु हरराय साहब जी का कोई नहीं मनाता। हाँ जी, सॉरी पूर्णमासी का हमें पता है, मत्स्य का हमें पता है, संग्रांत का हमें पता है, संग्रांत का पता है, हमें ये नहीं पता गुरु अंगद देव जी का, गुरु अमरदास जी का, गुरु हरगोबिंद साहब जी का कभी मैंने नहीं देखा प्रकाश पुरब उस पद्धर पे मनाया जा रहा हो। भाट तो बहुत दूर की बात है, भगत तो बहुत दूर की बात है। बहुत धन्यवाद है आप सबका, बहुत अच्छा मैसेज है। अब टाइम हो चुका है, क्योंकि टाइम आपका ऊपर नहीं करना टाइम। मेघराज सिंह जी की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, जो इस चैनल को चला रहे हैं, और उनका बहुत बड़ा उपराला है। और हम तो यही अरदास करते हैं कि मालिक उनके हमेशा साथ में, हम उनको चढ़ती कला में रखे। और जो सबसे बड़ी आज हमारी अरदास है, गुरु गोविंद सिंह का गुरुपर्व हमारा मनाना जब भी सफल है, जो किसान आंदोलन हो रहा है, हमारे किसान भाई, किसान बहन, किसान पुत्र, किसान बुजुर्ग, जो इतनी ठंड में और बारिश में, आज हम उन सरकार से पूछना चाहते हैं कि वो सरकार खुद एक रात वहां पे बैठ के देखे। जो सरकार मान्य रही है, जो सरकार रातों रात फैसले करती है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, तो इतना क्या वो अंधे हो गए हैं? सरकार वाकई अंधी हो चुकी है, बोली हो चुकी है, बहरी हो चुकी है, जो सुन नहीं रही है। सिर्फ उन्होंने डील कर ली है, और डील से पैसा लेके जो बंदे के ऊपर, मोदी के ऊपर 1.5 करोड़ रुपए रोज का खर्च हो रहा है, और 1.5 करोड़ अगर एक बंदे के ऊपर खर्च हो रहा है, तो उस 1.5 करोड़ से 150 लोग लखपति बन सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो वो मतलब ये अंधे नहीं है, जो पब्लिक उनके भगत बन चुकी है, अंध भगत बन चुकी है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? बस हमारे तो ये अरदास है गुरु कृष्ण साहब से, श्री हरकृष्ण धियाइए, जिठे शब्द उपजाए, तेग बहादुर सिमरिए, करनौनिध आवे ताए, सब थाई होए साए। ओ सारे किसान अपने ये अंधे जो कानून है, जो इन्होंने बेकार कानून लेके आए हैं, और इनको रद्द करे, और जो किसान के हक हैं वो उनको हक से मिलने चाहिए। बस हमारी यही अरदास है। वो सारे अपने घर जाके, और ये निपटारा शांति से होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लोग चाह रहे हैं कि सिखों को फिर बदनाम करें। आज पंजाब के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है ये, कि मतलब पंजाब का मुख उज्जवल हुआ है, उसके ऊपर से दाग मिटा है। जो इन सरकारों ने ये दाग लगाया हुआ था कि पंजाब में उग्रवादी रहते हैं, लेकिन आज ये मैसेज है कि पूरी स्टेट को, हर स्टेट को पता चल गया है, चाहे वो महाराष्ट्र है, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, पावे उत्तराखंड है, पावे मध्य प्रदेश है, पावे आंध्र प्रदेश, कोई भी स्टेट है, सबको पता चल चुका है कि सिख क्या है। सिख के बारे में पता चल चुका है, खालसा मेरो रूप है खास। और आज यही अरदास है कि हमारे अंदर भी वो निम्रता आ जाए, और अकाल तख्त साहिब से हमें वही फरमान शुरू हो जो गुरु हरगोबिंद साहब ने शुरू किया था। आज ये जो पंडितवाद, ब्राह्मणवाद ने वहां पे भी गंद मचोल दिया है ना। हकीकत में जब तक ये पार्टियां बैठी है ना, ये बादल बैठा है, ये पंडित है पूरा, ये सिख नहीं है, हकीकत में है। आज वो सामने आके बात करे, ये सिर्फ जब इनकी कुर्सी दिखती है ना, कुर्सी खिसक रही है, जब बात करते हैं, ये जब इस्तीफे दे रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम अवार्ड वापस कर देंगे, सिर्फ एक कुर्सी का है इनका चक्कर, और कुछ नहीं है। नहीं, इनके अंदर सिक्की है ही नहीं। इन्होंने ही जो घाण किया है सिक्की का, वो बादल परिवार ने ही किया है, और कैप्टन परिवार ने किया, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो बीजेपी है, ये किसी के, ये दोनों अंदर से एक हैं। अब खाली कांग्रेस को कहते हैं भाई उन्होंने अटैक किया। अगर कांग्रेस ने अटैक किया तो गोधरा कांड में किसने अटैक किया था, ये कोई नहीं पूछता। पुलवामा में जो हमला हुआ था, 300 किलो जो वहां पे बारूद आया था, वो कैसे आया था? इतनी सख्ताई में कहां से पहुंच गया था? ये सब रले मिले हैं, ये कोई किसी के नहीं है, ये ना पब्लिक के हैं। आप सब देख रहे हो, पब्लिक के साथ में कभी नहीं खड़े होते, ये हाथ जब भी जोड़ते हैं जब इनको वोट मांगनी होती है। और हम सब एक हुए, और अब हमको लग रहा है कि खालसा राज स्थापित होने वाला है, बस राज करेगा खालसा। आज नौजवान लड़के और लड़कियां ये कह रहे हैं कि अगर खालिस्तानी ऐसे होते हैं तो खालिस्तान बनना ही चाहिए। अभी नौजवान लड़के और लड़कियां कह रहे हैं। बहुत अच्छा, वो सारे ही प्रचार कर रहे हैं।
और एक लड़की, एक दिन छोटी सी लड़की बोल रही है, उसको पूछा पत्रकार ने, भाई आप क्या बनना चाहेंगे? कहते मैं वकील। कहते आपको प्रधानमंत्री बनाएंगे हम। कहते मैं ऐसा प्रधानमंत्री बनना चाहता ही नहीं। ऐसा गंदा होता है प्रधानमंत्री, ऐसे काले कानून लेके आता है, ऐसे होते प्रधानमंत्री, उसके मुंह पे थू है। हकीकत में ऐसे बंदे का मैं तो कहता नहीं कुछ अच्छा होगा। ये बंदे जो हैं, ये राजनीतिक बंदे हैं। वो उमा भारती ने जब 2014 में आया था ना, तो उमा भारती के मुंह से निकल गया था कि ये मोदी विकासकारी नहीं विनाशकारी है। और आज वही बात सच हो चुकी है, वो सबके सामने है। लेकिन सबके सामने, लेकिन फिर भी हम अंध भगत बन के घर में फोटो लगाई हुई लोगों ने अपने बच्चों के नाम मोदी, अमित शाह रखने शुरू कर दिए। उनको ये पता नहीं ये तड़ी पार हैं, ये गोधरा कांड के कातिल हैं। और जो जीएसटी लगा, नोटबंदी हुआ, उसमें कत्ल हुए और अब इतने किसान शहीद हो चुके, उनका कातिल कौन है? ये क्यों नहीं पूछता इनसे कोई? उनका कातिल ये सरकार है, मोदी है, अमित शाह है, अंबानी है, अडानी है। इनको पकड़ के जेल में डालने चाहिए। और मानवता का संदेश भी यही है, मानवता हमको ये सिखाती है, क्योंकि ब्राह्मणवाद ने, ये सब ब्राह्मण है, ये फिर ब्राह्मणवाद, ये राम राज्य कहते हैं ना, राम ने, ये इन्होंने इतिहास राम का पढ़ा ही नहीं। राम ने भीलने के जूठे बेर खाए थे। और ये हमको दलित कहते हैं, हमको छोटी जात कहते हैं, अपने आप को पंडित कहते हैं। जे तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाट काहे नहीं आया। अगर तू ब्राह्मण, तू वाकई स्पेशल है, तो तेरा रास्ता और क्यों नहीं था? तू उस रास्ते से क्यों आया जिस रास्ते से ये दलित आ रहे हैं, नीच जात के आ रहे हैं? फिर तो तू भी दलित है। तू भी ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म बिंदे तिस्ता ब्रह्मत रहे, एक शब्द लिवलाए, जो एक के साथ जुड़ा है। ब्राह्मण वो है खालसा। जो खालसा बनेगा, खालसा कोई भी बन सकता है। खालसा की तरफ से ये नहीं, खालसा ने कभी किसी को ये नहीं किया धर्म बदलो। वो अपने धर्म में रह के, वो चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, वो उसी धर्म में रह के खालसा बन सकता है, पर अच्छे कर्म करे। बस अच्छे कर्मों से खालसा बनता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने। बोले जो बोले सो निहाल। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਭਾਈ ਮੇਘਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੇਘਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਭਾਵੇਂ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। हाँ जी, वॉइस ऑफ मानवता चैनल जो है महाराज चढ़दी कला च रखे इसनूं। और इसी तरह सारे भट्टां दे भगतां दे गुरुआं दी प्रकाश दिहाड़े मनाते रहिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू। अमरजीत सिंह जी बेनती है जी। हाँ जी, हाँ जी, भाई साहब बेनती ये आ कि एक दिन प्रोग्राम सिर्फ मेरे ख्याल आ भी सानू RSS ते रखना चाहिए कि ਉਹ किस तरह ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ हाँ, बहुत अच्छे विचार, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ। हाँ जी, बहुत अच्छा। कमलजीत सिंह जी चले गए ने, वो बंद करता शटर बंद। ठीक है जी, वो होस्ट ने ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਪੂਰਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਜੀ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, बहुत अच्छे विचार होए जी, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹਾਂ ਜੀ। अच्छा जी, अच्छा, वाह जी वाह, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है भाई साहब जी, ओके जी, वाहिगुरू जी।